दिलीप भैया है, उसने बड़ा अच्छा बोलता था, कुछ बोले अगर हो तो। एक अपने आपने गुरु गुरु के ऊपर भजन गाया, तो एक मन में विचार आया, तो मैंने सोचा मौका लगेगा तो भाई बताएंगे, लेकिन आपने अभी आवाज दे दी। मैंने ये था कि एक कथा है, कथा में वो कहते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि गुरु के चरणों के पान से जो है वो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसपे उन्होंने एक सूत ऋषि थे, उन्होंने उसकी से भी बढ़ के व्याख्या करी उसकी। उन्होंने उससे बढ़ के व्याख्या ये करी कि गुरु के चरणों के रज को अगर हम अपने माथे पे लगाएं और स्वीकार करें, तो उससे जो है बुझी हुई किस्मत और जो है हमारी खिल जाती है, उठ जाती है, ऐसा वो कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये तो है ही है कि गुरु के से है। वो कहते हैं कि गुरु से भी जो गुरु के शिष्य है, अगर हमने उनकी सेवा करी और हमने उनके जो है उस पे जो है उतना ही आदर दिया, तो कहते हैं कि कितने ही तीर्थों पे आदमी जाए उससे भी बड़ा फल उसको मिलता है। ऐसे उसने जो है गुरु के शिष्य के ऊपर के भी ऊपर जो है उन्होंने ऐसी बात कही कि उसकी आराधना जो है वो उतनी ही बढ़ के होती है उसमें। तो उन्होंने उसको लिखा कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई तीर्थ है, तो कहता है कि 7 समुंदर पार हम जितने तीर्थों पे स्नान कर ले, उसका जो फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा उसके गुरु के चरणों के एक बूंद जल से, उसके 1000वें हिस्से से उतना बड़ा फल गुरु के चरणों में मिलता है। अब हम लोग जैसे तीर्थ धर्म करते हैं, इसमें जाते हैं, तो हम लोग जो है, तो अगर हम वो कहता है 7 समंदर पार कितने ही तीर्थों में जाए, किसी धर्म का नाम नहीं लिया कि हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के उसमें जाए, ऐसा नाम नहीं लिया। किसने भी स्नान हम करें उसमें वो फल नहीं मिलेगा जितना गुरु के चरणों में मिलेगा। और तो और उन्होंने कहा कि जो गुरु का शिष्य है, अगर उसकी सेवा में भी अगर लगता है या उसके प्रति भी जो है वो ऐसा आदर रखता है, तो गुरु उसको उतना ही प्रभावित करके उतने ही फलों से फलीभूत करता है। अब बताइए कहाँ गुरु और कहाँ गुरु का शिष्य। लेकिन वो कहते हैं इतनी गुरु की जो है महानता है उसके अंदर। ऐसे अगर आप तीर्थ लें, तो तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कहते हैं कि जहां पर किसी मनुष्य ने तपस्या की हो उसे तीर्थ कहते हैं। अगर हम कभी इतिहास में जाएं और इतिहास में जाके हम ये कहें कि इलाहाबाद में, हरिद्वार में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, मानसरोवर में, ये सब तीर्थ है, तो ये सब तीर्थ नहीं है। ये सब तीर्थ नहीं। यहाँ तो कभी रामचंद्र जी गए नहीं। रामचंद्र जी जब वनवास गए तो इलाहाबाद से गुजरे। केदारनाथ, बद्रीनाथ तो रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी गए नहीं, फिर वो तीर्थ क्यों कहलाए? वो अपनी बात को देखिए कैसे जो है उदाहरण के तौर पर प्रभावित करके बता रहे हैं कि तीर्थ किसे कहते हैं? जहां पे गुरु ने अपने शरीर को तपाया और उन्होंने वहां तपस्या करी, उसको तीर्थ कहते हैं। वो कहते हैं रामचंद्र जी और श्री कृष्ण का तो लेना देना है नहीं। अब वो कहते हैं 7 समुंदर पार तीर्थों का स्थान आदमी करे, उस पे वो फल नहीं मिलेगा जो गुरु के चरणों में, जो गुरु के चरणों में जो रज है उसको माथे पे लगाने से मिलेगा। हम अगर अपने तीर्थ करने लगे तो पता नहीं कितने हजार तीर्थ तो हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर ही है कि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो ईसाई है, ईसा मसीह जहाँ पैदा हुए तो क्या वो तीर्थ नहीं है? मोहम्मद साहब जहाँ पैदा हुए वहाँ तीर्थ नहीं है, तीर्थ नहीं है, तो वहां सब भी तीर्थ है। तो इतने तीर्थों की व्याख्या करने के बाद भी वो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। जिसकी आस्था
गुरु गुरु का जो भजन अभी चला कि गुरु गुरु की में आस्था रहती है, वही तीर्थ होता है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है उसको उसको कहीं पे आने जाने की नियम व्रत करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ वो ये कहता है कि ये भागवत कहता है कि इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुरु के चरणों में ही अगर हम फिदा हो गए, मर मिटे, तो हम उसी के हो गए। गुरु के चरणों में तो चरणों, और गुरु के जो भक्त हैं उनके चरणों में भी अगर हमने सत्कार किया, नमस्कार किया, तो उससे भी हमको जो है उतना ही फल मिलता है जितना तीर्थों में नहाने से मिलता है, ऐसा वो कहते हैं। आप देखिए, ये बात जो है हम अपने मन में देखिए तो हमारा मन जो है वो बड़ा ही जो है अपेक्षित रहता है इस बारे में। इसमें उसको जो है सोच पकड़ बनती नहीं है। वो हमेशा घूमता रहता है, जगह जगह घूमता रहेगा, या वो फिर जगह जगह दूसरी जगह जाके दूसरी बुराई को देखेगा, फिर उसको करने की कोशिश करेगा, उसमें मन लगाएगा, वो इस तरह से करता रहेगा। लेकिन वो गुरु के चरणों में अपना मन नहीं लगाएगा, क्योंकि गुरु उसको इसकी महत्ता नहीं पता है। आप जब शंकर जी ने पार्वती जी को कथा बताई तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया। तो पार्वती जी ने पूछा उनसे कि ये बताइए, आप भगवान हैं, अब आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, आप सुबह सुबह उठ के किसको नमस्कार करते हैं? आप किसको नमस्कार करते हैं? आपके ऊपर कौन है जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं? तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, जो शंकर पार्वती के संवाद है, शंकर जी ने उस बात को एग्री किया, एडमिट किया, कह लगे मेरी पहचान बताने वाला जो है वो माध्यम गुरु ही है। गुरु के सहारे ही मैं अपने को प्रकट करता हूँ, गुरु के सहारे ही मैं अपने को प्रकट करता हूँ। तो देखिए, शंकर भगवान ने भी पार्वती को डायरेक्टली इस बात से कहा। इसी को ही जो है रामचंद्र जी को वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, इसी बात को जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। एक बार की कथा आती है कि शिरडी के साईं बाबा थे, तो शिरडी के साईं बाबा के पास जो है एक मराठा भक्त था, वो उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो उसने कहा कि मैं पर्दापुर में जो है विट्ठल के दर्शन करने में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप जा रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद आऊंगा, तो मैंने सोचा मैं आपको नमस्कार करता हुआ जाऊं। तो ठीक है बैठो। तो वो बैठा और थोड़ी देर के बाद बैठा, और उसके बाद जाने के लिए उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, अपनी आंखें बंद करी और उनके पांव को टच किया। जैसे ही उनके पांव को थोड़ी दूर पे टच किया, ये नहीं कि सूंड से उनके शरीर को छुआ, थोड़े 2-1 इंच की दूरी पर ही उन्होंने उनकी जमीन को टच किया, तो उसको उसी में विट्ठल भगवान के दर्शन हुए। तो वो थोड़ी देर आंख बंद करके उसने सर ऊपर किया ही नहीं। तो कहते हैं, कथा बताती है, कहां तक सच है कि गलत है, कि साईं बाबा ने उससे कहा कि तुम उठो, तुम्हारा वक्त हो रहा है, जाने का टाइम हो रहा है। वो गया और 4-5 मीटर की दूरी पे जाके वही बैठ गया। फिर जहां और संगत बैठी हुई थी उन्हीं के साथ जाके बैठ गया। तो साईं बाबा अपने प्रवचन में या अपने किसी उसमें जो है मस्ती में मस्त हो गए, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करी तो वो 2-3 घंटे जो है समाधि में जैसे चले गए। तो जब उन्होंने आंखें खोली 2-3 घंटे बाद, तो देखा पूरी संगत में से काफी लोग जा चुके हैं। ये जो मराठा जो भक्त था, ये अभी भी बैठा हुआ था। तो उसे कहने लगे, तुम गए नहीं, तुमसे तो विदा हो गए थे, तुमको तो जाना था। कहने लगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे विट्ठल भगवान के दर्शन आपके चरणों में हो गए। तो मुझे इतनी दूर जो है मेहनत मशक्कत करके और इतना करके जाने की क्या जरूरत है? देखिए, ये भगवान जो है, गुरु जो है, वो बताता है कि तीर्थ में व्रत नियम करने में, नियम धर्म करने में भी फल है, ऐसा नहीं बताता है। लेकिन असल का फल जो है वो कहाँ पे है, उसके लिए भगवान शिव जो है वो पार्वती से कहते हैं कि गुरु ही माध्यम है, जो मेरे ब्रह्म के ज्ञान को वहां तक पहुंचाता है वो गुरु ही है।
तो वो कहते हैं कि गुरु तो गुरु और गुरु का शिष्य भी, उसकी भी अगर कोई सेवा करता है या उसके बारे में भी जो है अच्छा सोचता है या उसके बारे में धन से, तन से, मन से अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको उतना ही फल गुरु जो है देते। वो ऐसा उन्होंने ये कथा में कहा। अभी कोई तन से कर सकता है तो ठीक है, कोई धन से कर सकता है तो ठीक है। अगर ये तन से और धन से नहीं कर पाते हैं तो मन से तो कर ही सकता है। मैं एक बार एक के यहाँ मिलने गया था, तो उनके यहाँ मैं गया तो उनके यहाँ उन्होंने हमको जो है चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने कहा हाथ धोना हो तो धो लीजिए। तो मैंने कहा मैं अच्छा धो लेता हूँ हाथ। तो मैं वॉश बेसिन के पास गया हाथ धोने के लिए। तो हाथ धोए जैसे मैंने, तो उनके बेटे ने मुझको तौलिया ला के दिया कि अंकल इससे हाथ पोंछ लीजिए। तो मैंने जैसे ही हाथ तौलिया लिया और पोंछने लगा तो मेरी नजर जो है शीशे के ऊपर गई। उसपे जो है 2 लाइन लिखी हुई थी। गस में गए, कोई संन्यास में नहीं गए। उन्होंने उसमें लिखा था कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप लो तो मुझसे बुरा न कोई। मैंने एक बार पढ़ा उसको, फिर दोबारा उसको पढ़ा, तो हमने कहा ये तो दोहा है, वो तो मुझे भी आता है। तो हाथ पूछ के रखा। मैंने कहा भाई साहब बात बताओ, ये आपने शीशे के ऊपर जो है ये ऊपर ये तख्ती कैसी लगा रखी, किस बच्चे ने लगाई है? तो बोलने लगे मैंने लगाई है ये। तो आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो है लोग अपने ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, बेडरूम में तरह तरह की सीनरी ये सब लगाते हैं, तो आपने ये दोहा लगाया है। कहने लगे ये मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ दोहा है, जो उन्होंने प्रसाद में मुझको दिया था। तो मैंने इस दोहे को जो है प्रिंट कराकर और अच्छे से फ्रेम करा के मैंने शीशे के ऊपर लगा दिया। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा। मैंने कहा शीशे के ऊपर आपने क्यों लगाया? आप जहाँ गुरु की मूर्ति रखी है या आपका जो बेडरूम है वहां लगाते। शीशे के ऊपर जहाँ सुबह ब्रश करते हैं और सुबह मुंह धोते हैं और फिर जो है कुल्ला करते हैं, नाक साफ करते हैं, हाथ धोते हैं वॉश बेसिन पर, तो वहां तो अच्छी जगह नहीं है, वहां क्यों लगाया? वो बोले कि वो ही अच्छी जगह है। वो बार बार हमको ये बात बताती है कि शीशा ही हमको बताता है, बुरा जो देखन मैं चला, मिला ना बुरा कोई, जो दिल खोजू आप नो तो मुझसे बुरा न कोई। कह लगे ये गुरु का ये वाक्य मैं शीशे में अपनी शक्ल देखकर ये अपने को याद दिलाता हूं कि मुझसे, मेरे मन से बुरा कोई है नहीं। तो मैंने कहा फिर इससे क्या होता है? तो कहने लगे कि इससे ये होता है कि मेरा सारा दिन बिना राग द्वेष के निकल जाता है। क्योंकि सुबह उठते ही जब मैं मुंह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो शीशे पे नजर जाती है, नजर के ऊपर जो दोहा लिखा है तो उस पर भी हैबिट पड़ गई है, नजर जाती है। तो मैं सारा दिन सोचता हूँ कि इस दुनिया में, इस घर में, इस मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्य स्थल पर मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो कहने लगे अहंकार की चोट जो है मैं सबसे पहले गुरु के ही वाक्य से अपने मन पे मारता हूं। अब हम देखते हैं कि हम जो है कभी बैठे रहते हैं या कभी गुरु की वाणी सुनते रहते हैं या कभी सत्संग में बैठे रहते हैं, तब भी हमारे मन में दूसरे के प्रति जो है या किसी के प्रति जो है वो दुर्भावना आ जाती है या राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जब हम गुरु के चरणों में मन को लगाते हैं तो ज्ञान तो बहुत दूर की दूर चीज है। तो ये प्रभावित जो है गुरु के चरण या गुरु के वचन हमको करते हैं। अब इन वचनों को और इनको हम जो है अपने उसमें लगाएं तो कहते हैं कि तब वो कहते हैं कि भक्त को या जिज्ञासु को, सॉरी अपने भक्त कह दिया, जिज्ञासु को भक्त की भी सेवा में या भक्त को भी उतना ही आदर सत्कार देके जो है बात करनी चाहिए, अपना कर्म नहीं बनाना चाहिए।
मैं एक बार की आपको बात बताता हूँ कि गुरु ग्रंथ, आज गुरु पर्व भी है, तो गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरु हुए, तो 10 गुरु में कहते हैं कि उनमें प्रथा थी कि जब एक गुरु था, अपने रहते ही वो जो है, उसमें से 6 गुरु ऐसे थे, उन्होंने दूसरे को मनोनीत कर दिया अपने रहते हुए ही कि अब तुम कार्य संभालो। ये सिख धर्म की प्रथा थी उनकी, तो इसमें तो हम लोग को गहराई में जानना नहीं है। तो हमने ये देखा, एक कथा पढ़ी थी कि जब गुरु अमरदास का शरीर चला गया, अमरदास चौथे या 5वें गुरु थे, मुझे नंबर तो नहीं है, उसके बाद गुरु रामदास को उन्होंने मनोनीत किया, और गुरु रामदास को मनोनीत किया कि ये जो है मेरी जगह पे काम देखेगा और पंथ को आगे। गुरु नानक के पंथ को उन्होंने, गुरु नानक के पंथ को कहा। गुरु नानक शब्द पे भी मैं आपको एक अच्छी बात आज गुरु पर्व में बताऊंगा कि गुरु नानक, टाइम हो रहा है क्या? टाइम होता है क्या? थोड़ी देर में बताइए। आज मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। तो क्या किया, तो गुरु अमरदास ने जो है गुरु रामदास को दे दी। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक के यहाँ से या गुरु कहीं से भी जो है एक सिखों का जत्था आया। वो रात में जो है वो ऊंट पे चल के आए और वो गुरु जो है वो अमरदास के शिष्य जो रामदास थे उसके पास आए। तो वहां पे क्या हुआ, रात के 2 बजे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। एक सिख आया, उसने उनकी सेवा की। मैं जल्दी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने कहा कि हमारे जो आप करेंगे, इधर लंगर का रास्ता है, आप यहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण करिए। कल हमारे ऊँट प्यासे हैं, तो कहेंगे नहीं, मैं ऊँट को भी मैं आगे सेवा कर देता हूँ, उनको पानी चारा दे देता हूँ। ऐसे करके, क्योंकि उनको प्रसाद खा के जल्दी सोना था। सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु जी जो है, गुरु जो अमरदास के शिष्य रामदास थे, उनको बैठना था, तो कर लगे उनके दर्शन होंगे। अब सवाल लगी, रोज सुबह नहा धो के दरबार में आ गए। तो गुरु रामदास आके जो है गद्दी पे बैठे। जब गद्दी पे बैठे तो जितने वो 40-50 का सिख लोगों का जत्था था, वो सब एक दूसरे की शक्ल देखे। वो कहे कि रात में जो आदमी था जिसने हम लोग को रहने का इंतजाम किया, हमारे ऊँटों की सेवा करी, हम लोग को जो है लंगर में जाके खाने का इशारा किया, वो यही आदमी तो नहीं था। तो अब वो खुशबुसाहट होने लगी। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो रामदास जी से पूछे कि महाराज आप ही तो नहीं थे रात में जो हम लोगों को मिले थे। तो उन्होंने उनके शिष्य से कहा कि ये गुरु जी के जो सुबह रात में सेवा में थे, सेवाधारी कौन थे? तो उसने कहा कोई भी सेवा कर देता है, उसमें कोई नाम तो लिखा रहता नहीं है, किसी की ड्यूटी होती नहीं है। कहने लगे हम लोग को तो लगता है गुरु जी खुद ही थे। तो उन्होंने, उनके शिष्य ने गुरु रामदास जी से कहा कि ये जो है सिख संगत ये आपसे पूछना चाह रही है कि रात में जो इनके इतनी आपने फैसिलिटीज दी, इतनी जो सुविधा दी और इनको भोजन कराया, इनके ऊँटों की भी सेवा करी, इनका सामान ठीक से रखा, तो ये कहते कि आप ही तो नहीं थे। तो गुरु रामदास ने कहा तो इसमें कौन सी नई बात है, ये मेरे से तुम लोग पूछ लो, अभी पूछ लेते। हाँ मैं ही था। तो कहने अरे हम लोग से बड़ा पाप हो गया, हम लोग ने आपसे इतनी सेवा कराई, आपने इतना सामान ढो ढो के कमरों में रखा, फिर ऊँटों को बांधा, हम लोग खाना खिलाया, हम लोग से तो पाप हो गया, आते ही पाप हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए गुरु की महिमा को बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं तो पहले भी गुरु के दर का दास था, सेवक था, और आज भी मैं गुरु के दर का सेवक हूँ, दास हूँ। आप देखिए कभी भी कोई पंक्ति आती है, गुरु नानक कभी कोई ये नहीं कहता कि गुरु गोविंद सिंह का हक है, गुरु गोविंद सिंह का कहना ये है, गुरु रामदास का कहना ये है, गुरु अमरदास का कहना ये है, ऐसा नहीं कहते। सब गुरु नानक तो कहते। गुरु नानक क्या है? गुरु नानक क्या है? गुरु नानक वो गुरु को ही आगे रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब उसमें देखिए 10 गुरु हुए, पहले गुरु नानक हुआ, उसका नीचे आए, लेकिन नीचे के जितने से सब गुरु नानक ही कहते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि क्या कहते हैं कि हम कह रहे हैं, हमने, क्योंकि 10 गुरुओं में से 6 गुरुओं ने वचन कहे हैं ग्रंथ साहब के अंदर। ऐसा नहीं कि गुरु नानक जी ने ही जो है सब लिख दिया, ग्रंथ साहब लिख दिया,
रहरा साहब लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, सुखमनी साहब लिखा, सबने अपना अपना लिखा, लेकिन कह गुरु नानक की रट लगा दी उन्होंने। वो तो उस समय, जबकि गुरु नानक ने या गुरु नानक के बाद उन्होंने उनको मनोनीत किया। देखिए आप अहम की भावना को कितना लोगों नीचे गिराया। अभी हम क्या करते हैं कि हम जो है जरा सी बात कुछ होती है तो उसको जो है दिल में रखे रहेंगे, और उसको दिल में रखे रहेंगे और बार बार उसको दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, जबकि उससे आगे पीछे का कुछ नहीं जानते। मैंने कहा ना, मैं एक बार एक फ्लैट खरीदने के लिए गया, मैंने बात करी, खाली मैंने उससे पूछा यही कि भाई यहाँ पे रहने वाले ठीक है? अरे वो जो है वो तो ऐसा उसने बुराई करना शुरू कर दिया, चौधरी की और रस्तोगी की और चतुर्वेदी की। हमने क्या लेना देना है इससे मेरे को, लेकिन क्या है, मौका मिलना चाहिए हमको। अपने हमारे जो द्वेष है या हमारे जो विकार है उनको मौका मिलना चाहिए कि खिड़की खुले और बाहर जाए। ये ऐसे ऐसे तो गुरु के पर्व पर तो कहते हैं कि गुरु का पर्व आज है, किसी के गुरु का भी पर्व हो, गुरु तो गुरु ही है। गुरु शब्द में कोई भेदभाव नहीं है, गुरु तो वही है, वाणी भी एक ही है। हमारे गुरु ने भी कहा, देखिए हमारे गुरु ने सस्ते में अच्छे से सुविधा से हमारी सहूलियत देखते हुए हमें ज्ञान सुनाया, इसीलिए हमको महत्व नहीं है उसका, इसलिए हमको महत्व नहीं है, इसलिए हम फलीभूत नहीं होते हैं। अभी वही तपोवन में भेजते 100 गायों कहते 1000 गाय करके लाओ तो फिर पता लग जाता। तो इसीलिए गुरु कहता है, पुराण भी कहते हैं, भागवत भी कहते हैं, गुरु तो गुरु, गुरु के शिष्य, मतलब वहां पे भी कहते हैं एक तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्ट देता है। तो ऐसे ऐसे महीन कर्म जो है हम दिन भर में उससे बच जाते हैं। तो गुरु के चरणों में बराबर से मन को लगा के रखना चाहिए, और ये बुराई की तरफ जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बुरा है तो वो मनचंदा जी ही है, ऐसा अगर ध्यान रखेंगे जो तभी ठीक रहेगा। जो दिन खोजू आप लोग तो मुझसे बुरा न कोई, तब मन शांत रहेगा, तब जो है गुरु की कृपा अंदर आने लगेगी। दरवाजे पे कूड़ा पड़ा हुआ है तो कैसे मेहमान अंदर आएगा? कोई मेहमान आने लगता है तो दरवाजा साफ करे, मैं दरवाजा साफ करो, चूना छिड़को, नाली साफ कराओ, लोग आ रहे हैं, इतना करते हैं। तो फिर मन के घर को खोलने के, दरवाजे को खोलने के लिए थोड़ा साफ करना पड़ेगा ना, फिर वो कैसे अंदर आएगा? उसकी कृपा बरस रही है तो कैसे होगा? जय गुरु। सबको